हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे वड़ा पाव गर्ल की कंट्रोवर्सी के बारे में कि एक्चुअल में चल के आ रहा है, क्या वजह है इनकी लड़ाई की, सच में लड़ाई है कि फेकनेस है। इन सबको क्लियर करूंगी फ्रेंड, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू जरूर दें। आपको जैसे पता है कि मैडम जी ने सड़क पर वड़ा पाव बेच बेच के बहुत कंट्रोवर्सी कमाई। वड़ा पाव कम और इनकी कंट्रोवर्सी के लिए ये ज़्यादा जानी जाती थी, जिसकी वजह से इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में भी ये गई। जाने के बाद भी इन्होंने अपने आप को बड़ा संस्कारी, बड़ा प्यारी, गाली गलौज तो मुझे पता ही नहीं, इस तरह के करने की कोशिश की कि भैया मैडम जी जो हैं वो तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, और उल्टे सीधे कपड़े और ये वो तो पहनती नहीं। आपने इनके नेचर देखा होगा, जिसके बाद से लोग इनको फेक ही, एक्चुअली में ये फेक ही हैं, फेकनेस की दुकान कह लो। अब स्टार्ट कंट्रोवर्सी वहां से होती है कि हस्बैंड एक रील बनाता है जिसमें वाइफ जो है, मतलब जो वड़ा पाव गर्ल है, वो घर का सामान तोड़ रही होती है, किचन में दिखा रही होती है कि मैं फर्स्ट एड हो गई हूँ, तुम लोग तुम्हारे रोज के घूमने थे, तुम बाइक पे रोज घूमने निकल जाते हो और मैं घर का और बिजनेस सारा संभाल के बैठी हूँ। पर जब मैडम जी ये सारा कर रही होती हैं तो बार बार मुंह नीचे होता है, एक्सप्रेशंस आई नहीं, क्योंकि देखो ये फेक एक्टर्स हैं, इनको असलियत तो आती नहीं, एक्टिंग तो इनको आती नहीं, नहीं तो एक्टिंग भी कर सकते हैं। पर फेक ये है तो ये चेहरा नीचे छुपाते हैं, डब्बा तोड़ रहे हैं, ये डालूंगा उनके हस्बैंड कह रहे हैं। तो हस्बैंड भी, हम पता नहीं हम लोगों को पागल समझते हैं या खुद ही हैं कि भैया डालोगे तो आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डालोगे ना, पर वो डाल देते हैं अपनी वाइफ के इंस्टाग्राम आईडी पे। और डलने के बाद वाइफ ये नहीं करती, एक्सेस अगर दोनों के पास है तो वाइफ उसको डिलीट कर दे रही। वाइफ भी कह रही है लो मुझे गालियां दो, कोई बात नहीं, व्यूज देते जाओ, मेरी रेलिवेंस वापस आनी चाहिए। उसके 2 दिन बाद फिर अपना इंजॉयमेंट वाली चल रही होती है, इनकी स्टोरीज आती हैं, भैया मैं बुरा, वो कहते हैं मैं बुरा, ये वो इनका ड्रामा चल ही रहा होता है। फिर ये दिखाती है अपने हस्बैंड को ऑन कैमरा, दिखाती है कि भैया ये गलत है, ये चैटिंग देखो, जबकि चैटिंग में सिर्फ अपनी ही हस्बैंड वाइफ की वो चैटिंग शो करती है। फिर वो दिखाती है फोटोज। अब देखो फोटोज में जो पीछे वाली लड़की है उसको तो चेहरा इन्होंने छुपा दिया है, वो अब एआई है या इनका खुद का ही है ये पता नहीं, क्योंकि जब तक चेहरा नहीं दिखेगा, जब आप सब कुछ डाल ही रहे हैं तो फेस भी डाल दें। डर किस चीज़ का? आप कह रहे हैं कि अगर मेरे हस्बैंड ने गलत किया, आप कह रहे हैं उस लड़की ने गलत किया, तो आप फेस दिखाएं। मुझे समझ नहीं आता सोशल मीडिया में ये सब डालने से क्या हो जाएगा। क्या सोशल मीडिया में कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई जज बैठे हैं जो इन सब चीज़ों का फैसला करेंगे? एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं कि इन सब चीज़ों से थोड़ी सी इनकी रेलिवेंस वापस आए, व्यूज़ आए, क्योंकि ऐसे तो आ नहीं रहे, ना व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये मुंह नीचे कर करके करती हैं। आंसू की एक बूंद भी नहीं इनकी आंखों से निकलती, जब इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, चलो अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर कर भी रही हैं, पर उस दुख तकलीफ में कोई आंसू नहीं दिखता। फिर मैडम जी एक किसी और के साथ भी स्टोरी रील जो है वो शेयर करती हैं। उसमें वो दिखाती हैं जो अभी मुस्लिम फेस्टिवल गया, शब्बे बारात, आई थिंक मैं सही होंगी, प्रोनाउंस कर रही होंगी, रॉन्ग होंगी तो मुझे माफ़ करना। उसके बारे में करती है, जबकि ये हर बार अपनी वीडियोस में डालती थी जय महाकाल। चलो ठीक है, आप किसी भी धर्म पे कर रहे हो, पर वो जिस लड़के के साथ डाल रही थी, उस लड़के के साथ जिसने उसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, और उससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली, जैसे एक डाली, अरे यार ठंड बहुत है, तो वो कह रही है चल वहाँ जहाँ गर्मी हो, तो वो लड़का कहता है मेरे अंदर बहुत गर्मी है। बताओ, ये वीडियो वो डाल रही है। उसके अलावा एक डाल रही है महाशिवरात्रि, पता है ये भगवान के नाम को ये बीच में जोड़ते हैं कि भैया महाशिवरात्रि आ रही है, और वो कह रहा है ओ, और आप समझते हो उस होटल को क्यों ये चीज़ ली जाती है। फिर उन्होंने एक जो इसके बाद डाली, उसमें तो जो वो मांग भर रहा है, और मांग भरते हुए जो अपने लगा रहा है तिलक, तो लोग तो उसके बाद तो लोगों ने बहुत ही खिल्ली उड़ाई है। लोगों का मानना है कि ये जो आदमी है जिसके साथ ये रील बना रही है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी इसने अभी रिवील नहीं की, वड़ा पाव गर्ल ने, तो कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम है। तो जबकि ये अपने आप को हिंदू दिखाती है, अपने आप को बड़ी संस्कारी दिखाती है। अभी तो मैडम जी 2 दिन पहले अपने हस्बैंड को बुरा बना रही थी, हस्बैंड गलत कर रहे हैं, हस्बैंड का अपना ड्रामा चल रहा है, हस्बैंड आगे से अपनी उसमें रील डाल रहे हैं और कह रहे हैं ये सब क्या चल रहा है। भैया आपकी वाइफ है, आप उसके साथ रहते हो, आप ही कह रहे हो कि मेरी शॉप से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, तो शॉप के बाहर ही तो ये सब रीलें बन रही हैं। पर फ्रेंड्स, एक्चुअल में बात इतनी है कि इनका सब फेक ड्रामा है।
इससे इनको फ़ायदा भी मिला है, इनको इनके व्यूज़ भी बढ़े हैं, इनके लाइक भी बढ़े हैं, क्योंकि इनको कल को जाके रिबन भी काटना है और जाके और प्रमोशंस भी करनी है। बुरे बन के करें तो क्या हो गया? पर करनी तो है। देखो कई लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, बच्चे का क्या हुआ? जिसकी बीमारी की वजह से तुमने वड़ा पाव शुरू किया था। बच्चे से इनको क्या लेना-देना? ये हस्बैंड है क्या इनका? कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि इनका हस्बैंड है। कोई कह रहा है दीदी आपने कंटेंट वायरल करने की पूरी कोशिश करी है, तो ये नई शादी मुबारक और नया पति भी। मतलब यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले तक ये ड्रामा चल रहा था कि मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी गलत काम करके, दूसरे लड़की को बिठा के उसने कर दी, और यहाँ पर ये ड्रामा कर रही हैं। कहीं कह रहे हैं अनफ़ॉलो बटन, कुछ कह रहे हैं वड़ा पाव बनाते-बनाते खिचड़ी भी पका डाली। कहीं कह रहे हैं नया पति बदल दिया। दीदी सब ठीक है ना? हस्बैंड चेंज क्यों कर दिया? छी यार क्या हो तुम यार। व्यूज के लिए नेक्स्ट मूव कुड बी एमएमएस। मतलब ऐसी ऐसी चीजें लोग इनके लिए बोल रहे हैं, पर इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचते हैं कि यही हमारा कंटेंट है, इसी से हमारे को पैसा आएगा। क्योंकि और तो देखो, इनका चाहे वड़ा पाव बेचना हो, चाहे इनका नॉर्मल की जो रील्स बनानी हो, उस पे लोग तो देखते नहीं। इसीलिए कुछ कंट्रोवर्शियल लिख देते हैं कि लोग चाहे बुरा होगा देखेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे तो चलो लोग गाली दे दें। कहते हैं ना टैलेंट नहीं है तो क्या हो गया, हम गाली खा के अपना टैलेंट बना लेंगे, अपना नाम बना लेंगे। पर ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये चीज़ें कुछ दिनों तक तो अच्छी लगती है, ऐसे पहले भी हुई थी। कइयों का मानना ये है कि ये किसी नए शो में जा रही है तो अपनी रेलेवेंस दिखाने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स आपका क्या मानना है एक्चुअल में ये सब चीज़ें जो ये ड्रामा चल रहा है, ये जो सब इनका फेकनेस चल रही है, ये फेकनेस के पीछे एक्चुअल में वजह क्या है? आप भी मुझे ज़रूर कमेंट्स के थ्रू बताएँ, क्योंकि ये वड़ा पाव गर्ल तो सुधरने वाली है नहीं। और अभी इनका जो हस्बैंड है वो अलग मुँह छुपा-छुपा के जो रील्स और जो स्टोरी शेयर कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उनको मुँह छुपाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। तो उसकी वजह ये होती है, देखो एक्सप्रेशंस, इंसान एक्सप्रेशंस को बड़ी जल्दी कैच कर लेता है। पर अगर अपना आप मुँह ही ढक लोगे तो एक्सप्रेशंस ही नहीं आएँगे, तो लोग शायद सच, कई लोग देखो सच मान भी लेते हैं कि ये चीज़ सच में सच ही होगी। जबकि चाहे आप वड़ा पाव गर्ल को देखो, वो मुँह नीचे कर कर के बात कर रही थी, हस्बैंड को देखो वो भी कर रहा था। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।